विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएँ हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बिहार डीएलएड के एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लेवल होता है उस प्रकार के इसमें 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। साथ में 6 शॉर्ट पेपर भी आपको मिल जाएँगे और सभी प्रश्नों की इसमें विस्तृत व्याख्या काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगी। सारा का सारा जो सिलेबस है इसमें कवर किया गया है, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो या जनरल इंग्लिश हो या तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। इसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। डीएलएड के लिए चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप अभी देख रहे थे स्टडी गाइड, इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और इसमें भी आपको 6 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। चलिए, पहली सूचना डीएलएड को लेकर के ही है। लिखा है डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए लगेंगे रोजगार मेले। डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं वो कई सालों से धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में सरकार जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरे, उन पर भर्ती निकाले, जिससे जो नौनिहाल है उनको शिक्षक भी मिल जाएंगे और जो बेरोजगार है उनको नौकरी भी मिल जाएगी। वहीं पर ये देख सकते हैं, लिखा है कि एससीईआरटी की ओर से डाइट स्तर पर लगाया जाएगा मेला। पहले ये देख लीजिए क्या लिखा है। प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट से डीएलएड की डिग्री को लेकर के निकलने वाले युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए अब जिला स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्थानीय स्कूलों के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं व उद्यमियों को शामिल किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाया जा सके। वर्तमान में डीएलएड करने वाले प्रशिक्षु सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए योग्य होते हैं। प्राथमिक में और जूनियर में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की ओर से अब इन युवाओं को निजी संस्थानों में भी रोजगार दिलाने की कवायद शुरू की गई है। पहले आप अपने संस्थानों में तो रोजगार दीजिए, तब आप दूसरी जगह करिए। आप अपने संस्थानों में भर्तियां कर नहीं रहे हैं और दूसरी जगह की बात कर रहे हैं। कौन सा आप इनको इंजीनियर बना देंगे, क्या बना देंगे, बाहर विदेश भेज देंगे। और ये केवल गुमराह करने वाली बात है और कुछ नहीं है। सरकार को अगर रोजगार देना होता तो जितने भी प्रदेश में रिक्त पद हैं उन पदों को भर्ती, खास तौर से बेसिक में और माध्यमिक में, चाहे वो सरकारी माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे वो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हो, सभी में हजारों पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन सरकार वास्तव में रोजगार देना नहीं चाहती है। ये केवल गुमराह करने के लिए, खुश करने के लिए कि हम मेला लगाएंगे, हम भर्तियां करेंगे। जो परिजन, जो लोग जानते नहीं है कि क्या हो रहा है विद्यार्थियों के साथ में, क्या चीजें चल रही हैं, वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। जो चाय की दुकान में जिनको इस फील्ड की जानकारी नहीं है, उनको लगेगा कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये प्राइवेट नौकरियों की बात कर रहे हैं कि हम प्राइवेट विद्यालयों में नियुक्तियां देंगे। प्राइवेट में तो वैसे भी जब वांट आती है तो जाकर के कोई भी वहां पर पढ़ा सकता है, अपना रिज्यूम दे सकता है। इसमें इनकी तरफ से कोई पहल करने की आवश्यकता नहीं है। 10-15 हजार रुपए का वो मानदेय देते हैं और शोषण अलग से होता है। लिखा है कि निजी संस्थानों में भी रोजगार दिलाने की पहल शुरू की गई है। इसके तहत हर जिले में डाइट में रोजगार मेले आयोजित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक पवन सचान ने बताया कि डाइटों में रोजगार मेले लगाने के लिए प्रोजेक्ट एडवाइजरी बोर्ड पीएबी में बजट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसके तहत प्रयास ये होगा कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट मिले। हम नए सत्र 2025-26 में इसे शुरू करेंगे। भाई कुछ नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर में कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, कुछ नहीं मिलता है। जहां पर 60,000 के आसपास मिलेगा, 70,000 के आसपास मिलेगा 8वें वेतन आयोग के बाद नए प्रशिक्षुओं को, उनकी पहली पेमेंट लगभग 70,000 के आसपास होगी। और वहीं पर जो निजी विद्यालय है जहाँ की ये बात कर रहे हैं, वहां पर आपको मिलेगा 8,000, 10,000, 12,000 रुपए और काम ज्यादा, जिम्मेदारी ज्यादा, नौकरी से कभी भी आपको निकाला जा सकता है। कई प्रकार के शोषण होते हैं। संविदा की नौकरी संविदा होती है, प्राइवेट नौकरी प्राइवेट होती है। कल मैं कुंभ मेला में गया था और वहां पर जो कलाग्राम है वहां पर सिक्योरिटी गार्ड है, वहां महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, आप जाकर के पूछिएगा। और मुझसे अचानक से वो कहने लगे कि सर हमारा इंटरव्यू लीजिए, हमारे साथ शोषण हो रहा है। 20,000 बताया गया था, कंपनी को 20,000 रुपये मिलता है। हम महिलाएं, हमको ये लोग 10,000 रुपये देते हैं, 20,000 में दस्तखत करवाते हैं और ना हमारे लिए खाने की व्यवस्था है, ना नाश्ते की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। 10,000 में हमको खाना भी है, रहना भी है, नाश्ता भी करना है, सारी चीजें करनी है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि प्राइवेट और आउटसोर्सिंग में क्या होता है। और महिलाओं के लिए तो और अधिक समस्याएं हैं। यहाँ पर ये आज ही का समाचार पत्र जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 42 वर्षीय शिक्षिका ने कहा कि मिश्रा ने उसे नौकरी देने के लिए उससे 6 लाख रुपए और अपने शिक्षा संस्थान में नौकरी जारी रखने के एवज में, हम तुमको निकालेंगे नहीं, 15 साल से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था। तो ये चीजें। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। अभी कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी, जब विधानसभा में चर्चा परिचर्चा हुई थी, किसी विधायक ने पूछा था तो विधानसभा
के जो स्पीकर थे विधान परिषद थी शायद, तो उन्होंने कहा था कि इसको 31 मार्च तक करवाइए बेसिक शिक्षा मंत्री से। लेकिन इसमें एक और मामला चल रहा था, इसमें कई मामले थे कोर्ट के। एक मामला था मैनेजमेंट का कि नहीं भर्ती कर पा रहे हो, तुम्हारे विद्यालय बंद हो रहे हैं, हमको भर्ती करने का अधिकार दे दीजिए, आप भर्ती नहीं कर पाएंगे। ये मैनेजमेंट का कहना था। मैनेजमेंट कोर्ट चला गया था। 2021 से वहां पर कोई भर्ती हो नहीं रही है। शासन ने नियम बना दिया है कि अब मैनेजमेंट भर्तियां नहीं कर पाएगा, भर्तियां सरकार करेगी एडेड जूनियर विद्यालयों में। ये कल 31 जनवरी थी और 31 जनवरी को ये ऑर्डर आया है। 17 तारीख को इसकी डेट लगाई गई है। और इसमें जो प्रबंधक हैं ये लिखा कृषि औद्योगिक विद्यालय और अनदर बहुत सारे लोग हैं। तो फिर से सरकार ने एक हलफनामा लगाया है और ये कहा है कि हम बार बार पत्र भेज रहे हैं विभाग को और विभाग भर्ती की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहा है। एक पत्र हमने इस तारीख को भेजा, एक पत्र हमने इस तारीख को भेजा। इस तरीके से पूरा का पूरा जो हवाला है वो सरकार ने अपने एफिडेविट में दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सरकार कह रही है कि हम भर्ती करना चाहते हैं, हम अधिकारियों को रिमाइंडर भेज रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं, लेकिन अधिकारी है कि भर्ती नहीं कर रहे हैं। मतलब शासन ने कहा, शासन ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो लेकिन हमारे अधिकारी नहीं करते। कितनी गंदी बात बोली है शासन ने। शासन के अंदर में अधिकारी आते हैं, अधिकारी इतने ज्यादा स्वेच्छाचारी तो है नहीं है कि वो अपने मन से कुछ कर लें। और फिलहाल शासन ने फिर से जो है 2 महीने का समय मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर जो ये ऑर्डर है वो डीजी को भेजिए, शासन को भेजिए, रजिस्ट्रार को आदेश दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, रजिस्ट्रार इज डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट द कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर टू डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन डीजीई उत्तर प्रदेश लखनऊ थ्रू स्पेशल सेक्रेटरी। ये देखिए, तो कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि 17 फरवरी तक आप इसमें कुछ न कुछ चीजें निकाल करके दीजिए, भर्ती को आगे बढ़ाइए। आखिरकार क्यों नहीं अधिकारी काम कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मामला क्या है, अधिकारी इसमें हाथ क्यों नहीं लगाना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अधिकारी इसमें डर क्यों रहे हैं इस भर्ती में? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करता है कि आखिरकार इनके मन में चल क्या रहा है, क्या कोई गड़बड़ी हुई है या फिर ऐसे ही अधिकारी हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। और जो ऑर्डर जो हलफनामा सरकार ने लगाया है उससे पूरी तरीके से संतुष्ट कोर्ट नहीं है। यहाँ पर उसमें लिखा भी है, राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामा संतोषजनक नहीं है। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की नियुक्ति की समय सीमा के बारे में अस्पष्टता है। शिक्षकों के बड़े पैमाने पर रिक्त पदों के कारण राज्य में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। ये कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है कल उत्तर प्रदेश सरकार को और अधिकारियों को। ये भी कहा है कि प्रमुख सचिव बेसिक से अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तत्परता बरतें और शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करें। ये हिंदी अनुवाद है ऑर्डर का। इसी तरीके से 69,000 का मामला फंसा हुआ है कोर्ट में। अब इसकी जो सुनवाई है वो 11 फरवरी को लगी हुई है। 11 फरवरी को है। उम्मीद है कि 11 फरवरी को सुनवाई हो जाएगी क्योंकि उसको टॉप 10 में रखा गया है। आज एक और जिले से भर्ती आ गई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, जालौन से ये भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की। तो यहाँ पर ये पद वगैरह लिखे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो आप देख लीजिए, 14 फरवरी को 5 बजे के पहले आपको अपना जो आवेदन है यहाँ पर भेज देना है। और प्रधानाचार्य के लिए 30 से 45 और बाकी के लिए 25 से 45। इसमें केवल बालिकाएं ही आवेदन करती हैं और मैं अक्सर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी देता रहता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस समय पूरे प्रदेश में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा, आधा दर्जन नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा इस समय आवेदन चल रहे हैं और लगातार इसके आवेदन इसमें निकल भी रहे हैं। क्योंकि पिछले साल इकट्ठा जो पुरुष जो शिक्षक थे उनको हटाया गया था और उनकी जगह महिला शिक्षिकाओं की भर्ती होनी है। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की ये संविदा भर्ती होती है और इसमें 22,000 का जो मानदेय है वो मिलता है। प्रधानाचार्य को भले ही 30,000 मिलता है। और यहाँ पर जो पद है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक इत्यादि के यहाँ पर ये पद है। ये देखिए टोटल 36 पदों पर भर्ती आई है। इसके पहले सीतापुर से वैकेंसी आई थी, एटा से आई थी, प्रयागराज से आई थी, लखीमपुर खीरी से आई थी। कई जिलों से जो वैकेंसी इसमें निकली हुई है। तो आप लोग देख लीजिएगा। जो बात मैंने पहले बताई थी, पहले दिन ही जब ये हादसा हुआ था, वो बात आज यहाँ पर लिखी है। उठ रहे हैं सवाल, अनुभव वालों को क्यों किया गया नजरअंदाज। जिन लोगों ने पहले कुंभ कराए हैं, जिन अधिकारियों ने, उनको उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की गई थी, एक बड़ा सवाल लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसकी जो जांच है वो भी शुरू कर दी गई है। कुछ नए अधिकारी भी भेजे गए हैं बसंत पंचमी को लेकर के। ये भी यहाँ देख सकते हैं आप लोग। कुछ भर्तियां हैं, आप इनको देख सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती आई है 1000 पदों पर। लास्ट डेट है 20 फरवरी। मेन स्ट्रीम में क्रेडिट अधिकारी का पद है। आज वित्त मंत्री सीतारमण बजट पेश करेंगी और देखते हैं कि आज किसको राहत मिलती है। रोजगार को लेकर के लिखा तो है, लेकिन रोजगार को लेकर के क्या चीजें निकल करके आती हैं। प्रधानमंत्री वाले इसमें भी लिखा हुआ है कि देश में रोजगार बढ़ेगा, तो किस तरीके का रोजगार बढ़ेगा देखते हैं। दोपहर में सिपाही भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी। सोशल मीडिया से विद्यार्थियों को पहले ही जानकारी मिल जाती है। इसको लेकर के तो मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था जब ये नोटिस जारी हुई थी। यूपी बोर्ड
2025 के प्रैक्टिकल आज से शुरू हो रहे हैं। 2016 बैच के जितने भी एंटी हैं नायब तहसीलदार, उनकी प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 16 बैच से संबंधित याचिकाओं की प्रोन्नति पर विचार करे। इसके साथ कोर्ट ने 23 जनवरी 2024 के अपने उस आदेश को भी समाप्त कर दिया है, जिसके द्वारा 16 बैच के नायब तहसीलदारों की प्रोन्नति पर अंतरिम रोक लगा दी थी। बीपीएससी को लेकर के आंदोलन जारी है। कल बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है कि बीपीएससी भर्ती के समर्थन में शुक्रवार को पटना में छात्र युवा संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए नेताओं ने एक सुर में बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। लोअर डिवीजन क्लर्क के 10 पदों पर भर्तियां होंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान ने लोअर डिवीजन क्लर्क के 10 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 फरवरी है। तो ये नीचे वेबसाइट है www.niepa.ac.in। सीटेट की जो नोटिस जारी हुई थी कल, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि इस बार दिसंबर की जो परीक्षा थी सीटेट की, उसमें पेपर 1 में 24% विद्यार्थी सफल हुए हैं, 24.17, और पेपर 2 में 12.31% विद्यार्थी सफल हुए हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।